बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक़ सदर और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम हज़रत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी, आपके बारे में कुछ कहना मुझ हक़ीर के लिए सूरज को चराग दिखाने के मिसल है। आपकी शख्सियत एक अजीम शख्सियत थी कि हिंदुस्तान से लेकर जितने भी अरब ममालिक हैं, सब में आपके इल्म और आपकी शराफत और आपके अखलाक का शोहरा था। और यही वजह है कि कल आपने देखा होगा कि लाखों लोगों ने आपकी नमाज जनाजा में शिरकत की और आपको खराज अक़ीदत पेश किया। मेरी ये खुशकिस्मती है कि हज़रत मौलाना से मुझे चंद मरतबा मिलने का इत्तेफाक हुआ। उनके इल्म के बारे में तो उलमा बयान करेंगे, लेकिन मैंने जो उनकी सादगी देखी उससे मैं बेइंतहा मुतासिर था। इतनी बड़ी शख्सियत और इस कदर सादा तर्ज ज़िंदगी, बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि एक आम इंसान है कि जो एक आम इंसान से मिल रहा है। ना कोई गुरूर, ना कोई तमकिनत, ना कोई घमंड, बल्कि सबके साथ अखलाक से मिलना, सबसे मुस्कुरा कर मिलना, सबका हालचाल पूछना। अभी कुछ माह पहले मैं नदवतुल उलमा गया था, तो अपने ख़ानदान और जो मेरा ख़ानदान है उसके रवाबित पर मुझसे उन्होंने तबादले ख़यालात किए और बहुत ही अखलाक के साथ मिले। लगी नहीं रहा था कि इतनी बुज़ुर्ग शख्सियत है। और आपकी, और बल्कि यूँ कहूँ कि नदवतुल उलमा के जितने भी उलमा हैं, उनकी ये खूबी है कि हमेशा वो सियासत से दूर रहे और दर्स व तदरीस में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। आप देखिए कि आपको सुन्नी शिया मौलवी जो हैं वो इक़्तिदार के दर पर मिल जाएंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चाहे वो सुन्नी मौलाना हजरात हों या शिया मौलाना हजरात हों, वो आपको सियासी नेताओं के साथ मिल जाएंगे। मैं किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि नदवतुल उलमा के जो मुमताज़ उलमा हैं, वो कभी किसी सियासी शख्सियत के दर पर आपको नज़र आए हों। जिसको मिलना है खुद आकर नदवतुल उलमा मिले, सबसे अखलाक के साथ मिलते हैं, सबसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं, लेकिन अपने भारी भरकमपन को रख कर, अपने वक़ार को रख कर, और उनकी ज़िंदगी का जो मेन मकसद होता है वो दर्स और तदरीस, कुरान और हदीस की तालीम देना। तो एक तो ये लोग अपने को बहुत ही लिया दिया रखते हैं, भारी भरकमपन के साथ मिलते हैं। और दूसरे जो मैंने मौलाना की खुसूसियत देखी वो आपकी अमानतदारी थी, गैर मामूली अमानतदारी। आपके एक मुरीद और आपके एक चाहने वाले और आपके एक खिदमत गुजार हाफिज़ नसीम साहब से मेरे काफ़ी देरीना ताल्लुक़ात हैं और क़रीबी ताल्लुक़ात हैं। वो जो बयान करते हैं मौलाना राबे नदवी रहमतुल्लाह के बारे में कि इतनी बड़ी शख्सियत कि जिनका अरब ममालिक में इस कदर असर हो और उनके लिए बड़े से बड़े दुनियावी मनफात को हासिल करना छोटी से छोटी बात हो, लेकिन इस कदर मोहतात कि नदवे में जहाँ वो ठहरते थे, जहाँ वो क़याम करते थे, उसका बिल तक खुद देते थे। और जो उनका खाना आता था वो भी निजी तौर पर उनके खर्चे से आता था। और जो रायबरेली के करीब गांव में जहाँ उनका आबाई मकान है, मुझे बताया गया है कि उस आबाई मकान में आज भी कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर छत टपकती है। तो ऐसी शख्सियतें अब कहाँ नज़र आती हैं? अब तो सब दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और सबका मकसद दुनिया हासिल करना है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर कि जो अल्लाह की राह में ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हीं में से एक हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह भी थे कि जिनका चला जाना इस दुनिया से एक अजीम खसारा है। न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अजीम खसारा है, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए भी एक नाकाबिले कदर नुकसान है। और मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में अब कोई इतनी भारी भरकम शख्सियत हो, इतनी पुरवकार शख्सियत हो। बहरहाल अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। वो इंशाअल्लाह ऐसी शख्सियतों को पैदा करेगा कि जो उसके मिशन को ज़िंदा करेंगी
اور امت کو جوڑ کر رکھیں گی۔ اور آخری بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ نے حضرت مولانا کی زبان سے کبھی ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ جس سے کسی دوسرے فرقے یا دوسرے مسلک یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہو یا ان کے مذہبی عقائد کو جو ہے وہ یعنی ضرر پہنچی ہو۔ وہ صرف اپنے کام سے لگے رہتے تھے، درس و تدریس میں لگے رہتے تھے، محبت کا پیغام دیتے تھے، خدمت کا پیغام دیتے تھے، امن کا پیغام دیتے تھے۔ خود میرے والد مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا بیمار تھے، وہ ندوۃ العلماء سے نکلتے نہیں تھے۔ رات کو 10 بجے انہوں نے اپنے داماد کو مولانا حمزہ حسنی ندوی صاحب کو ہمارے گھر باقاعدہ ایک تعزیت نامہ لکھ کر بھیجا، اور میں نے خود ان کے داماد سے یہ گزارش کی تھی کہ اتنی رات ہے ابھی آپ تشریف نہ لائیے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں، حضرت کا یہ حکم ہے کہ ابھی جاؤ اور مولانا کلب صادق صاحب کے اہل خانہ کو میری طرف سے تعزیت پیش کرو۔ تو یہ ایسی عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھار پیدا ہوتی ہیں، ان کے جانے سے ایک بہت عظیم نقصان ہوا ہے، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو دلوں پر راج کرتی ہیں۔ دنیا تو یہ نہیں کما پاتے، دنیا میں تو ان کو صرف سادگی میسر ہوتی ہے، اور دنیائی آرائش سے یہ لوگ جو ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بروز 21 رمضان یعنی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے روز آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ میں لاکھوں کا ایک مجمع تھا، جسے ہندی میں جن سیلاب کہتے ہیں، وہ عمل کرایا، اور سب نے آپ کو خراج عقیدت نم آنکھوں کے ساتھ پیش کیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو کوئی ایسا چیئرمین عطا فرمائے کہ جو تمام مسالک کو اسی طریقے سے ساتھ لے کر چلے کہ جس طریقے سے حضرت مولانا ساتھ لے کر چلے تھے۔ لیکن فی الحال ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم پر امید ہیں کہ وہ اپنی قدرت سے کوئی ایسی شخصیت پیدا کرے گا۔ میں ان کے اہل خانہ کو اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور اپنے تمام افراد خاندان کی طرف سے تعزیت ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مولانا کی درجات بلند ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔